अद्भुत शक्तियों और चमत्कार के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज। चलिए दोस्तों, आपको हम बता दें, इस समय हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर के बदलापुर विधानसभा के खुटहन क्षेत्र के बीरापुर गांव में। और यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो कि बर्फ की सिल्ली पर खड़े हैं। और ये सिर्फ कुछ घंटों से नहीं, ये लगभग 100 कुछ घंटों का इनका ये तपस्या है। यहाँ भगवत कथा हो रहा है बीरापुर गाँव में, जहाँ पर ये बाबा जी बर्फ की सिल्ली पर खड़े होके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। चलिए हम इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं, आखिर इस प्रचंड ठंड में ये इतने बर्फ के सिल्ली पे कैसे खड़े हो रहे हैं और इनके अंदर क्या क्या ऐसी अद्भुत चमत्कार है जो इनके भक्त यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का लाइन लगा हुआ है इनके दर्शन के लिए। और यहाँ पर भक्त आ रहे हैं अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए, और यहाँ पे काफी चमत्कार भी देखने को मिल रहा है। चलिए हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या चमत्कार है जो ये बर्फ के सिल्ली पे खड़े हैं और यहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम, जय श्री राम जी। आपका नाम बताएं आप। संदीप गिरी जी। आपका पूरा परिचय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और बालाजी से चल के आए हुए हैं। जी, आप बालाजी से चल के आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण। यहाँ एक भगवत कथा का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे आप बर्फ की सिल्ली पे खड़े हैं। इस प्रचंड ठंड पे आप कैसे बर्फ की सिल्ली पे खड़े हो पा रहे हैं? ये सब बालाजी महाराज की कृपा है। ये कितने घंटों का आपका तपस्या है? हमारा 101 घंटे का प्रण है। 101 घंटे का प्रण है। और यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जैसे आजकल बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत फेमस हुए हैं, अपने मतलब भक्तों की वहाँ लाइन लगी हुई है समस्याओं को लेके। तो आप यहाँ भी कुछ अर्जी लगाते हैं जिसमें यहाँ भक्त आते हैं और कुछ चमत्कार देखने को मिलता है। किसी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होता है, तो उनके समस्या का समाधान आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? नहीं, जो हम समाधान कर रहे हैं वो बालाजी महाराज कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि अभी हमें पता चला है कि कल कुछ बच्ची आई थी, एक बच्ची यहाँ पे तो चल नहीं पा रही थी, आपके पास आई, आपने उनको बालाजी गुरु मंत्र दिया, जिसके बाद वो अपने पैरों से चल के गई। बालाजी महाराज के नाम का जो है मंत्र पढ़ा हमने जी, और जो है बच्चे को 7 बार पिलाया गया, वो बच्ची खुद चल के अपने पैरों पे आई। तो ये बताइए, जैसे आपके जो भक्त हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ घंटों के लिए आए हैं और आपका तपस्या चल रहा है, लेकिन आप जब यहाँ से चले जाएं तो आपके भक्त आपसे मिलना चाहें तो कहाँ आके मिलेंगे? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में आप परमानेंट मिलते हैं? हाँ, परमानेंट रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे इस समय? हमारा यही है कि जो है धर्म का जो है साथ दें, ये लोग धर्म पे चलें जी, अधर्म का रास्ता न चुने। तो आप कहाँ किस क्षेत्र में जाते हैं? जैसे सिर्फ आप कथा में जाते हैं, आप और भी कुछ कर रहे हैं, आप जाते होंगे? नहीं, तब हमारा सिर्फ यहाँ पहली बार हुआ है रामलला की जन्मभूमि में, इधर जो है आके जो आपके जौनपुर इलाके में। ये जो आप तपस्या कर रहे हैं बर्फ की सिल्ली में इस प्रचंड ठंड में, जहाँ लोग बिना पैर के खड़े नहीं हो पाते हैं, बिना जूते चप्पल और मोजे के, आप बर्फ की सिल्ली पे खड़े हैं इस समय। हमको गर्मी लगता है। आपको मतलब इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है? कोई नहीं, हमको गर्मी लगा। तो कितने घंटों का आपका ये बर्फ पे खड़े होने का वो है? 101 घंटे का। आप बीच में हटते हैं कि लगातार ऐसे खड़े रहते हैं? केवल 10 मिनट के लिए, दिन क्रिया करने के लिए। बाकी 24 घंटे आप बर्फ की सिल्ली पे रहते हैं? 24 घंटे। और जानकारी के लिए यहाँ के भक्तगणों से आप संपर्क कर सकते हैं। जी। तो आपको मतलब इससे कोई रिएक्शन नहीं होता? तबीयत नहीं खराब हो रहा है? रात में सोना या फिर खाना पीना कुछ नहीं है? आप 100 कुछ घंटे तक लगातार तपस्या करेंगे और इस बर्फ का सिल्ली करेंगे, आप उस भी कुछ खाएंगे? क्या क्या खाते होंगे आप उसमें? चाय लेते हैं या उबला हुआ आलू। अच्छा। तो आपको जैसा पता होगा कि 22 जनवरी को राम भक्त जो कि इतने सालों से इंतजार कर रहे थे रामलला उनके अयोध्या में मंदिर बनने का, श्री राम जन्मभूमि, तो 22 जनवरी को वो मंदिर बन के पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, उसका उद्घाटन है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? राम जी का उद्घाटन है, हमें बहुत खुशी है। हमारे प्रभु राम का जो है नगरी जो है सजाई जा रही है जी, मंदिर तैयार हो चुका, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। और हमारी उन्हीं पावन भूमि से एक सन्यासी जी आए हुए हैं जी, उनका नाम जो है फलाहार कर रखा है, क्या नाम है? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी। ये केवल फलाहार करते हैं जी, 40 साल और 40 साल से उन्होंने कोई भोजन नहीं किया हुआ है जी। हाँ। तो जैसे यहाँ पे तमाम भक्तों की भीड़ लगी हुई, आप दिखाएं इधर भी, इधर इतने भक्त खड़े हैं आपके दर्शन के लिए, तो इनकी जो समस्या का समाधान आप करते हैं वो किस तरीके से करते होंगे आप? मतलब उनको क्या करना होता है अपनी समस्या को आप तक लाने के लिए? बालाजी के नाम की अर्जी लगती है। वो अर्जी कैसे लगती है? अर्जी 1.25 किलो लड्डू जी, 2.5 किलो उड़द और 3.5 किलो चावलों का भोग लगता है। 1.25 किलो लड्डू का भोग बालाजी महाराज को लगाया जाता है और 2.5 किलो उड़द का भोग भैरव जी को लगता है जी, और 4.5 किलो चावलों का भोग लगता है प्रेतराज जी का जी। ये भक्तों के नाम का भोग लगाते हैं और उनकी जो है अर्जी बालाजी महाराज के पास पहुंच गई। चमत्कार दिखाना ना दिखाना बालाजी महाराज की कलयुग का प्रथम अवतार
जो कलयुग के जो है संकट हरने वाले हैं वो हैं बालाजी महाराज। आपने अभी कब तक यहाँ रहेंगे? हमारी जो है यहाँ तपस्या 27 दिसंबर को पूरी हो रही है, लगभग 3 बजे। और तपस्या पूर्ण होने पर 201 लीटर ठंडे जल से स्नान करके हम अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगे। आप इस समय किसके घर पे खड़े हैं और आपको किसने बुलाया था यहाँ पे? थोड़ा उनका नाम बताइए। भेजने वाले तो मुझे बालाजी महाराज हैं जी। आग्रह जो है विकास तिवारी जी का था जी। इनसे ऐसे ही बालाजी महाराज की प्रेरणा से इनसे मुलाकात हुई, इनका प्रेम मुझे यहाँ तक खींच लाया। एक बार आप पुनः अपना नाम बताएं। संदीप गिरी जी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हमारे बगल में एक बहुत ही बड़े संत संदीप गिरी जी गुरु खड़े हुए हैं और ये समय ऐसे नहीं खड़े हैं, इनको आप नीचे दिखाइए, ये बर्फ की सिल्ली पे खड़े हैं। बर्फ की सिल्ली पे ये अभी कुछ घंटों से नहीं, लगभग आपको कितना घंटा हो गया? 60 घंटे। 60 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ये 100 घंटे से ज्यादा यहाँ खड़े रहेंगे लगातार 24 घंटे। उसे मात्र ये 10 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए जाते हैं, बाकी फिर ये आगे यहाँ खड़े हो जाते हैं। उस बीच ये हिलते भी नहीं यहाँ से, और आप देख सकते हैं इनका पैर भी नहीं हिला, ये एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़े हुए हैं। और अगर आपको ये चमत्कार अपने आंखों से देखना है तो आप इस समय आ सकते हैं जनपद जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में बीरमपुर गांव में। आप यहाँ आके इनका दर्शन भी कर सकते हैं, इस चमत्कार को देख सकते हैं अगर आप 2 दिन के अंदर परसों तक यहाँ आते हैं तब। अन्यथा अगर आपको इनसे मिलना है तो आप इनसे अर्जी भी लगा सकते हैं मेहदीपुर बालाजी पर। और बाकी हम इनसे भी मिलते हैं, इनके बगल में ये विकास तिवारी जी खड़े हैं, इनके घर पे ये कार्यक्रम हो रहा है बीरमपुर में। तो चलिए हम इनसे भी मिलते हैं और इनसे पूछते हैं आखिर इनके अंदर ऐसा क्या सोच आया कि इन्होंने इतने बड़े महात्मा पुरुष को यहाँ बुलाए और यहाँ इतने अच्छे लेवल पे कथावाचक शुरू करवाए। चलिए हम इनसे मिलते हैं और इनसे भी जानते हैं आगे की जानकारी। आपका नाम? विकास तिवारी। आप यहाँ पे एक कथा करवा रहे हैं, तो इसमें पहले बताइए कितने संत आए हैं, कौन कौन आया है? संत एक महापुरुष आप देख ही रहे हैं। जी जी। एक पवन कुमार दास जी महाराज हैं जी, जो कि अयोध्या से आए हुए हैं जी। और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से ये 3-4 महीना पहले ही वो हमसे बोले थे आपको भागवत करवाना चाहिए जी। हम उसी दिन उसी क्षण वहाँ डेट रख दिए थे जी। कि इस डेट को होना है। आज वो भी प्रभु जी आए हैं जो कि 40 साल से भोजन नहीं किए हैं। जी। वो फलाहारी बाबा हैं। तो वो कहाँ से आए? वो अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए। हाँ, जी। और वो महाराज भी वहाँ बहुत फेमस है जी। और बहुत दिव्य पुरुष वो भी है। तो आपको ये ख्याल कैसे है कि एक अयोध्या से संत गुरु आप बुलाए, एक बालाजी मेहदीपुर से आप बुला रहे हैं, मतलब आपको ये ख्याल कैसे आया कि हम 2 जगह से वो इतने बड़े संत को आप अपने यहाँ बुलाए हैं? आपकी तो चर्चा हम बहुत पहले सुने हुए थे जी। लेकिन जब मुलाकात हुई तब ऐसा लगा कि महाराज के साथ में चलने में ही भलाई हमारी भी है जी। और महाराज से बहुत ही आग्रह किए। महाराज तो जाते नहीं है कहीं पे। अच्छा, आप जब से इनसे जुड़े हैं तो आपको क्या लगा कि आपके अंदर कुछ ऐसे देखने को चमत्कार मिले कि आपकी समस्या का समाधान, आपके परिवार की समस्या का समाधान या आपके आसपास के लोगों का समाधान किस तरीके से हुआ? इससे अच्छा क्या चमत्कार देखे? चमत्कार तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बालाजी की कृपा जरूर बोल सकते हैं। एक बिटिया हमारे गांव की सही हो गई है। हमको ऐसा लग रहा है कि भागवत कराना हमारा सफल हो गया है जी। इससे अच्छा क्या मिलेगा? अगर वो बिटिया सही हो जाती है जी। तो प्रभु की इच्छा है कुछ न कुछ, और ये तो होना नहीं था। अगर ये होता तो हम पहले ही प्रचार प्रसार कर लिए होते जी। ये तो अचानक 2 दिन बाद हुआ, जो कि हमारे बहुत मित्र ऐसे हैं जो हमको फोन करके हमको बोल भी रहे हैं कि आप हमको नहीं बुलाए हैं जी। तो उनसे भी हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हमको कुछ पता था नहीं जी। बाकी हमारे प्रभु जी हैं वहाँ अभी जो आए हुए हैं, अब आप हैं। आप लोग के करने से इतना बड़ा जो चीज बोल रहे हैं। आज से पहले ऐसा चमत्कार देखे कि बर्फ के सिल्ली पे इतने ठंड में कोई ऐसे खड़ा हो सकता है? आपको विश्वास हो रहा है? चमत्कार तो नहीं देखे थे लेकिन प्रभु जी इसके पहले खड़े हुए हैं जो कि हम देखे हुए हैं। अब देख ली, मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मेरा पैर कांप रहा है क्योंकि यहाँ इतना आसपास ठंडा है कि मेरे पैर कांप रहे हैं। लेकिन गुरु जी का पैर देख सकते हैं बर्फ की सिल्ली पर, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल इनको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इतने ठंडे जगह पे ये खड़े हुए हैं। तो आप लोग ये चमत्कार अपने आंखों से देख रहे हैं इस समय। हमारे पास और भी लोग हैं, आप इनसे भी हम मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा चमत्कार इन्होंने पहले कभी देखा है। जी, ये बताइए भैया, आज आप देख रहे हैं इतना अद्भुत चमत्कार कि यहाँ पर बर्फ सिल्ली पे आपके इतने बड़े गुरुजी खड़े हैं, तो आप इससे पहले कभी ऐसा देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ देखने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यही लग रहा है कि महान पुरुष हैं इसीलिए खड़े हैं और कोई नहीं खड़ा होता है। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ अर्जी भी लग रही है और कल कोई बच्ची ठीक होके गई है। आज भी अभी मैंने देखा कुछ आदमी थे, उसको कुछ बीमारी जैसा फील हो रहा था, तो गुरुजी ने कुछ किया तो वो नॉर्मल होके यहाँ से गया। तो क्या आपको इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ये महान पुरुष हैं और बालाजी की कृपा है, उन्हीं सब के माध्यम से हो रहा है और इस पे हम और कुछ नहीं कह पाएंगे। आपका नाम भैया? हमारा नाम गुलाब चंद तिवारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के, हमारे घर।
अच्छा, हमारा घर है ये। अच्छा जी। तो ये इतने दिन से आप देख रहे हैं एक चमत्कार, यहाँ पर 70 घंटों से यहाँ बर्फ स्लिप ये खड़े हैं। इस ठंडे में आप जैकेट पहने, शर्ट पहने, लेकिन वो सिर्फ एक गमछा और कुछ वो पहन के बर्फ स्लिप पे खड़े हैं। आपको ये कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत लग रहा है कि भाजी के हमारे घर भगवान उतर आए, जितना अच्छा लग रहा है जी। और हम घर में पूरे परिवार सहित जो है प्रभु की सेवा में जुटे हुए हैं, जो अपने से हो रहा है उतनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों की खुशी आपको पता चले कि इनके चेहरे पे जो खुशी है उससे पता चलता है कि यहाँ एक चमत्कार देखने को मिल रहा है। ये चमत्कार आपको इससे पहले शायद कभी ना देखने को मिला हो। हम भी पहली बार अपने जीवन में देख रहे हैं कि इतने ठंड में बर्फ सिल्ली पर आप ये दोबारा दिखाएं, पुनः ये दिखाएं कि यहाँ कैसे इतना ये बर्फ सिल्ली आप इसको छुएंगे तो इतना ठंडा है ये कि एक मिनट आप इस पे हाथ नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये इनके पैर आप देखते होंगे कि ये पैर इस बर्फ सिल्ली पर लगातार 60 घंटों से ज्यादा खड़े हुए हैं और अभी ये 100 घंटे से ज्यादा यहाँ खड़े रहेंगे। ये एक तपस्या है, चाहे चमत्कार आप कहें, चाहे इसको अद्भुत शक्ति कहें, लेकिन आज आपको हम सोचे ये एक ट्रेंडिंग न्यूज है और ये चमत्कार आपको दिखाने लायक था, इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे पता चला ये भैया है विकास तिवारी, ये हमारे थोड़े संपर्क में है, हमारे रिलेशन में आते हैं, तो इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप अगर एक न्यूज कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ आपको एक चमत्कार न्यूज हम दिखाते हैं। तो पहले तो मुझे इनके बात पे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं सोचा पहले यहाँ जाऊं, देखूं क्या सच्चाई है। जब मैं यहाँ आया और आज देख रहा हूँ कि अपने आंखों से इस समय बर्फ सिल्ली पे बाबा जी खड़े हुए हैं और ये इतना ठंडा बर्फ है कि एक मिनट यहाँ हम हाथ भी नहीं रख पाएंगे और ये इस बर्फ सिल्ली पे लगातार खड़े हैं। तो अगर आपको ये अपने आंखों से देखना चमत्कार तो आप भी आ सकते हैं खुटहन के बीरमपुर गांव में, जनपद जौनपुर जिले में। ये दोस्तों आपको हम और मिलाते हैं, यहाँ कुछ बड़े कथावाचक हैं, इनसे भी हम मिलवाते हैं और इनसे आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पंकज शास्त्री है जी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम पंकज शास्त्री है, मैं अयोध्या से मेरा संपर्क है। मैंने संस्कृत महाविद्यालय दीपकला से शास्त्री का शिक्षा ग्रहण किया है। अनवरत 20 सालों से भागवत जी की कथा गायन करता हूँ। परम सम्मान्य गुरुदेव भगवान का हमारे सन्निकटता है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है और जीवन का एक उद्देश्य है जितना हो सके उतना परमात्मा के नाम का गुणानुवाद किया जाए, जितना हो सके उतना राम जी के नाम की प्रशंसा की जाए। मैं तो एक शब्द जानता हूँ, बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस्त हूँ। इस शब्द का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो परमात्मा के नाम को किसी भी भाव से गाया जाए, चाहे भाव से गाया जाए, कुभाव से गाया जाए, प्रेम से गाया जाए, अनुराग से गाया जाए, वो बदले में कल्याणकारक होता है। जैसा बचपन पे हम समय जिसके सन्निकट में हम खड़े हैं, स्वामी श्री पवन दास जी महाराज का हम लोगों को यही शिक्षा था, यही उपदेश था, यही ज्ञान था और उसी पे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप कितने सालों से कथा कर रहे हैं? लगभग हमको जहाँ तक याद है कि 1999 मेरा उत्तर मध्यमा हुआ और इसके बाद 2000 में पहली कथा जो मेरी हुई वो आजमगढ़ के पास, आजमगढ़ से आगे जीयनपुर के आगे अमिला के पास एक बड़का गांव था, एक शर्मा जी थे। मैं उत्तर मध्यमा कर रहा था, एक हमारे सीनियर वक्ता थे स्वामी ज्ञानेश्वरन जी, उनकी कथा लगी थी। संजोग से वो जा नहीं पाए और वो मेरे लिए कृपा का, वो भगवान के आशीर्वाद का अवसर हो गया कि वो कथा मैंने जीवन में पहली बार गाई 2001 में। जी। आप जैसा कि बताए पिछले 24 सालों से आप लगभग कथा कर रहे हैं। जी। तो आज आप जनपद जौनपुर के खुटहन क्षेत्र के बीरमपुर गांव में आए हैं। जी। यहाँ भी आप कथा करने आए, लेकिन यहाँ एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। एक गुरुजी हैं जो बर्फ के सिल्ली पे खड़े हुए हैं और पिछले 60 घंटे से ज्यादा इनको हो चुका है इस पे खड़े हुए, और ये लगभग 100 घंटे से ज्यादा खड़े होंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं इसको चमत्कार नहीं मानता हूँ। नहीं, जैसे ये एक मेरी बात शक्ति। श्रीमान जी, मैं आपको पहली बात, चमत्कार किसको कहा जाता है आप इसको जान लीजिए। शक्ति, अद्भुत चमत्कार कहेंगे। चमत्कार जो होता है एक जादूगर दिखाता है जी। चमत्कार जो होता है एक छलने वाला दिखाता है। चमत्कार उसको कहा जाता है जो समाज के आंखों में ले आके धूल ढोकने का प्रयास करता है। इसको चमत्कार नहीं कहा जा सकता है, इसको साधना कहा जा सकता है। और साधना जो होता है श्रीमान जी, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, वो बालाजी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और जो आज आप खड़े हैं ये साधना है, इसको आप चमत्कार न कहें तो सर्वोत्तम होगा और उसका हम सम्मान करेंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुजी ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि ये एक चमत्कार नहीं, एक साधना है। चमत्कार तो एक जादूगर का काम है दिखाना, लेकिन ये एक साधना है जो सबके बस की बात नहीं है। ये जो तपस्या करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको एक शक्ति, एक वरदान प्राप्त होता है भगवान के जरिए, जिसके बाद वो ऐसा साधना करके दिखा सकते हैं। तो आप इसको चमत्कार ना कह के आप इसको एक साधना कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले भी आप कई जगह कथा करने गए थे, क्या वहां भी ऐसा आपको देखने को मिला होगा?
पूरे भारत वर्ष में मैं एक शब्द आपको बताऊंगा। जी। पहले आप किस चैनल से हमको अगर बताएंगे तो बेनकाब भ्रष्टाचार। जी, आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। बेनकाब भ्रष्टाचार को मैं बार बार हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। इसलिए नहीं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जी इसलिए नहीं कि हमको आप 2-4 शब्द बोलने के लिए अवसर दिए। जी। श्रीमान जी, मैंने कहा चैनल के जो चीफ ब्यूरो हैं या जिला चीफ ब्यूरो है, सब लोगों को धन्यवाद देने का एक शब्द बताऊंगा जी। कि आप जैसे लोग ही सनातन धर्म को उठा सकते हो, सनातन धर्म के बारे में बता सकते हैं। जी। अभी आपका मुझसे प्रश्न था कि आपने अपने जीवन में कभी और ऐसा देखा है? जी। श्रीमान जी, आपको मैं एक महात्मा के शब्द को बताना चाहता हूँ, जी। आप उसको चैनल पे अवश्य चलाइएगा। बिल्कुल। किसी कवि ने कहा कि संत न होते, सतवंती न होती, तो शेष जी से धारण ये धरती न होती। जो ये पृथ्वी है श्रीमान जी, ये लोग कहते हैं शेष जी के फण के ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूँ ये शेष जी के फण के ऊपर नहीं है। ये परम सम्माननीय पूज्यपाद स्वामी पवन दास जी जैसे संत की तपस्या का प्रभाव है। परम सम्माननीय बालाजी से पधारे स्वामी संदीप गिरी जी के तपस्या का परिणाम है। मेरे देश की माताओं के सतीत्व का प्रमाण है जो शेष जी के ऊपर है। इस जो परमात्मा आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे देश में तमाम संत हैं। संत अपने आप को छिपा के रखता है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है। और श्रीमान जी जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वो संत नहीं हो सकता है। स्वामी श्रीमान प्रपन्न दास जी हुए, श्रीमान संदीप गिरी जी हुए, ये संत हैं, अपने आप को छिपा के रखते, प्रकट नहीं करते हैं। चेहरा देखिए आप, 60 घंटे से मैंने ही संकल्प करवाया है, मैंने संकल्प करवाया आपको इस तपस्या का। और जब मैं इनको देखता हूँ तो कुछ और नहीं देखता हूँ, केवल चेहरे देखता हूँ। मैं 5 घंटे प्रवचन करके उठता हूँ तो मेरे चेहरे पर थकान आती है, और श्रीमान जी 60 घंटे से वैसे मुस्कुरा रहे हैं, इस भगवान की कृपा है। और ऐसे तमाम संत हमारे देश में है, 1-2 की गिनती करना श्रीमान जी कम होगा। जी, आप बिल्कुल सही कहे, क्योंकि मैं अभी यहाँ 2 मिनट खड़ा होकर इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाया, जबकि मैं मोजा पहना हूँ। और मैं देख रहा हूँ पिछले 60 घंटों से ज्यादा यहाँ पे ये बर्फ के सिले पे खड़े हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से है, लग नहीं रहा कि एक बर्फ के सिले पे खड़े हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये एक अद्भुत चमत्कार हम नहीं कह सकते, इसको हम दिव्य शक्ति या और भी अच्छा नाम दिया जा सकता है, साधना कहा जा सकता है, तपस्या कहा जा सकता है। सच्चे मन से तपस्या करते हैं प्रभु का तो उनको एक वरदान प्राप्त होता है, जिसको हम साधना कह सकते हैं, या दिव्य शक्ति इनको मिलता है वरदान के रूप में, उसको हम कह सकते हैं। चलिए, हम बगल में खड़े हैं एक और भी बड़े गुरु संत, इनसे भी हम मिलते हैं और इनकी भी जानकारी लेते हैं। आपका पूरा नाम? महंत पवन कुमार दास फलाहारी। आप अपना पूरा परिचय बताएं। महंत पवन कुमार दास फलाहारी, ऊंची खड़वा से, हम अयोध्या धाम से बिलोंग करते हैं, अयोध्या धाम से। और हमारा स्थान गोकुल भवन बसेस कुंड है, ध्यान भवन प्रहलाद घाट है, राम जन्मभूमि के पास में, एलियन में रहता हूँ मैं। और मैं सन 80 से हूँ यहाँ पर, और मैं अनाज नहीं खाता हूँ, फलाहारी करता हूँ। अच्छा। जी हाँ। आप मतलब शुरू कभी अनाज नहीं खाते? हाँ, फलाहारी करते हैं। बीच में कभी पानी पीने लगते हैं। जी जी। कभी कभी सब छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं। अच्छा। 18 महीना चले जाते हैं हिमालय, बद्रीनाथ धाम, सतोपति के ऊपर चले जाते हैं। तो महापुरुष बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो शरीर को, मानव शरीर जो मिला है केवल साधना के लिए और सेवा के लिए मिला है जी। तो बड़े भाग मानुष तन मिला हुआ है, देवता भी तरसते हैं। तो हम लोग जो गुरुओं से प्राप्त है आशीर्वाद और उनका प्रवचन, उनकी वाणी, इस मानव शरीर को बहुत ढंग से इसको सजा के रखो जिससे सेवा में आवे। तो तपस्या करोगे तभी कुछ मिलेगा जी। तो हम सब तपस्या कर रहे हैं, खाने को मिल रहा है, खा लिए, नहीं मिल रहा, जय श्री राम चिल्लाते नहीं, हल्ला नहीं मचाते, जिसके पास जो खिलाता है। ये धरती धन्य है, जिस धरती में खड़ा हूँ, ये धरती बहुत पहले से हम लोग बुला रही है। कोई बहाना नहीं मिल रहा कि मैं आऊँ कि महापुरुष यहाँ आवे, उसका समय आ गया, धीरे धीरे माँ धरती ने बुला लिया। ये हमारे विकास तिवारी, यहाँ इनका जन्म है, इनका माता पिता है, इनके भाई बंधु है, सारे रिश्तेदार है, और इनके अंदर बड़ा भाव है सेवा करने का, और माता पिता देवी देवता है इनके पूरे। तो इसलिए इनके अंदर मन में आया कि हाँ भाई संपर्क हुआ, अचानक बात हो गई। ये पूर्वजों ने प्रेरणा दिया कि हमारे खानदान में बढ़िया सी में भागवत महापुराण की कथा हो जाए, और उसके माध्यम हमारे संदीप गिरी बालाजी ने भेज दिया इनको। जी। गुरु जी, एक सवाल और करेंगे कि आप सिर्फ भागवत कथा करते हैं या फिर ये जो अर्जी आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं इस समय बहुत तेजी से आप करते हैं? हम देखो, हम सब महात्मा, सबकी कैटेगरी अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। जो भगवान जिससे कराते नहीं कर सकता, इसमें कोई किसी का वो कंपटीशन नहीं है।
भगवान इससे वो करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमसे वो करा, हम कर रहे हैं, आपसे भी करा रहे हैं। पर हम लोगों का ये सिद्धांत है संतों का कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा जो है धरती पर जितने देश है वो सब हमारे परिवार हैं। उनको कष्ट न हो, अगर हमसे कोई सेवा हो रही तो उनके कष्ट का हल करने का उपाय किया जाता है कि मानव शरीर सुख में रहे, रोग से मुक्त रहे और धर्म में रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे और भगवान की भक्ति का शक्ति लेकर के इस जीवन का सार्थकता तभी होगी जब भगवान की भक्ति करें, माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, गुरुओं के आदर्श पर चलेंगे, सबको अपना मानेंगे, तभी हमारे इसलिए हम लोग उसी आधार पर चल रहे हैं कि कोई कष्टित न हो, कोई दुखी न हो। हम इसे तपस्या करें, अपने लिए कोई मतलब नहीं, हम लोग परमार्थ के लिए दूसरे के लिए बुरी करते हैं, जो भी कष्ट सहते हैं, जो भी अपमान सम्मान मिलता है, सब दूसरों के लिए मिलता है, अपना कोई न मान है, कोई सम्मान है, कोई न अपमान, कुछ भी नहीं है जी। हम राम के मार्ग पर चलना है, राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। जो हमारे अयोध्या में राम जी थे उनका आदर्श है, हम अपना लेंगे, कोई पूरा विश्व तो समझ लीजिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे जो भटके हुए जीव हैं उनको मार्ग पर लाने का प्रयास करता हूँ। कृष्ण ने गीता में जो कहा वो कृष्ण ने जो लीला किया हम कर नहीं सकते, न करा सकते हैं। उनके आदेशों का पालन और राम की मर्यादा का पालन, ऐसे सभी संत जो भी संसार में है। हमारा भारत जो है देश सनातन धर्म से भरपूर है, हजारों संत पहाड़ों में है, यहाँ है, जहाँ जैसे का वैसे हर संत मिल जाते हैं। तो संतों का देश है, भक्तों का देश है, मेले का देश है और चंद्रशेखर आजाद का देश है, महापुरुषों का देश है और जितने देवी देवता है सब भारत में ही है जी। और कितने लोग भारत को मतलब नीचा दिखाना चाहेंगे, भारत सर्वोपरि है, सबका गुरु सबका बाप। इसलिए मोदी जी योगी जी इसमें पूरे विश्व स्तर पे है और उनके बाद राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन होने वाला, मैं वही पास में रहता हूँ और ये कार्यक्रम भगवान ने बड़े सौभाग्य से दिया है। सारी जनता भी अच्छी आते हैं और मैं चाहता हूँ हर साल एक कथा यहाँ हो और यही मंदिर बन जाएगा। महाराज जी तपस्या के, महाराज जी बाबा जी तपस्या नहीं हो गए, ये मानव नहीं है, इनके में बालाजी बैठे हुए हैं, हम लोग को दिखाई देते हैं हम मानव है, इनमें बालाजी बैठे हुए हैं, वही सब करता है, करा करामे भाग्य सोई। हम लोग भाग्यशाली जैसे महापुरुष और ऐसे महापुरुष का भाग आशीर्वाद पूर्वजों का कितना बड़ा तपस्या था जो हम लोग आ गए यहाँ पर। गुरुजी इतने सालों का इंतजार, करोड़ों सनातन धर्म मानने वालों का जो इच्छाएं थी कि हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर अयोध्या में आए, इतने साल बाद वो दिन आने जा रहा है 22 जनवरी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी मैं संदेश है कि वहाँ पर राम मंदिर बन गया है क्योंकि अब इसमें स्थापना की स्थिति है तो वहाँ क्योंकि संवेदनशील जगह है जी, सबकी निगाहें वहां पर हैं जी और प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन करेंगे, देश विदेश के लोग आएंगे, इसलिए वहां पर अभी एक हफ्ते के दर्शन बंद करके स्थापना हो जाएगी, फिर पूरा खुल जाएगा, सब लोग आज दर्शन करें। ये व्यवस्था और ये हमारा वहाँ जाएंगे, मैं तो रहता हूँ तो आप मतलब 22 जनवरी को वहाँ पे रहेंगे? हाँ रहेंगे जी, हम लोग का निबंधन है 60,000 कार्ड पारित हुए जी। एक सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि श्री राम मंदिर निर्माण मतलब वहाँ जो मंदिर बन रहा है जी। उसका फैसला हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है जी। लेकिन काफी लोगों का ये मानना है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का है और काफी लोगों का ये मानना है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसकी वजह से वहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो आप क्या कहना है? जो पिछली कांग्रेस सरकारें थी वो निम्न स्तर की कोर्ट की थी, वो राम को चाहती, राम को जानती नहीं है, राम को मानती नहीं है, वो उनके अंदर कोई दायरा हम सनातन धर्म को लगाओ नहीं, केवल जबरदस्ती देश पर कब्जा किए थे, केवल लूटा है और लूट खत्म हो गई अब। अब राम जी ने खुद भेज दिया मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में, तो परिवर्तन होता है ना, तो हमेशा परिवर्तन होता है, तो युग परिवर्तन की वजह से ये सब सिस्टम बना हुआ है और अब कांग्रेस खत्म। रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, बेरमपुर गांव की जय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।